Hello friends, welcome back to English with Yokta Kumari. So friends, in this video we will discuss past continued tense. As you know, we have started tense series, and in past series we already have discussed past indefinite tense in previous video, and in this video we will discuss each and everything about past continued tense, their types, their rules with the help of examples. So without wasting our time, let's get started. So friends, first type होती है simple. Simple का रूल रहता है subject, देन वॉज वर्ड, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट हमारा आता है नेगेटिव. नेगेटिव का रूल होता है सब्जेक्ट, देन वॉज वर्ड, देन वॉज वर्ड के साथ नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट हमारी टाइप होती है इंटरोगेटिव. तो इंटरोगेटिव में हमने हेल्पिंग वर्ब जो वॉज वर्ब होते हैं वो पहले लगा देने होते हैं, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन लास्ट में इंटरोगेटिव का सिग्नेचर बिकॉज इट्स इंटरोगेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट हमारी आती है टाइप नेगेटिव इंटरोगेटिव. तो नेगेटिव इंटरोगेटिव का रूल होता है पहले हमारे हेल्पिंग वर्ब्स वॉज वर्ब आएंगे, देन सब्जेक्ट आएगा, देन नोट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क. बिकॉज इट्स नेगेटिव इंटरोगेटिव, सो दैट्स वाई इन दिस सेंटेंस नेगेटिव भी आएगा और इंटरोगेटिव भी आएगा. तो नेगेटिव का नोट आ जाएगा और जो इंटरोगेटिव का जो वॉज वर्ब रहते हैं वो पहले आ जाएंगे. ठीक है. लास्ट हमारा होता है WH फैमिली की वर्ड्स जैसे कि वाई, वेयर, हाउ. ठीक है, ये हमारे WH के वर्ड्स रहते हैं. तो इसमें क्या होता है पहले हमारे WH फैमिली के वर्ड्स आएंगे, देन हमारे हेल्पिंग वर्ब जो वॉज वर्ब रहते हैं वो आएंगे, देन सब्जेक्ट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क. सो दीज आर द रूल्स ऑफ अ पास्ट कंटिन्यू टेंस. तो अब हम देखेंगे कि वोज वर्ड का यूज़ कहाँ होता है. सो फ्रेंड्स, वोज का यूज़ ही, शी, इट एंड नेम के साथ होता है, लेकिन आई के साथ भी वोज का यूज़ होता है. ऑल्दो इट इज़ अ प्लूरल, लेकिन हमने आई के साथ वोज का यूज़ करना होता है. नेक्स्ट आता है हमारा वर्ब. जैसे होता है कि हमारे प्लूरल जो वर्ड्स होते हैं लाइक वी, यू, दे, इनके साथ हमने वर्ब का यूज़ करना होता है. तो ये हमारा थोड़ा सा एक ट्रिकी कंसेप्ट है. अकॉर्डिंग टू द रूल वी हैव टू यूज़ वॉज विद द आई. तो आई के साथ हमेशा वॉज का यूज़ करना होता है. नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन एग्जाम्पल्स. तो इसी सेंटेंस को अगर मैं बोलूँ कि मैं पत्थर लिख रही थी, ठीक है, या फिर वह पत्थर लिख रहा था, ठीक है, या फिर काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, 5-6 जने बैठे हैं, तो मैं बोलूँगी कि वह पत्थर लिख रहे थे. तो इसी सेंटेंस को मैं कैसे बोलूँगी? मैं पत्थर लिख रही थी, आई वॉज राइटिंग अ लेटर. वह पत्थर लिख रहा था, ही वॉज राइटिंग अ लेटर. वह लोग पत्थर लिख रहे थे, दे वर राइटिंग अ लेटर. तो देखा आपने, आई के साथ वॉज आया, ही के साथ वॉज आया, लेकिन दे के साथ वर आया. ठीक है, बिकॉज इट्स अ प्लूरल. तो प्लूरल के साथ हमेशा आपने वर्ब का यूज़ करना होता है, और ये हमारा सिंपल के सेंटेंस है जो हमारे पास कंटिन्यूस सिंपल के सेंटेंस है ये हमारे. नेक्स्ट हमारे सेंटेंस आते हैं नेगेटिव. तो नेगेटिव में क्या होगा, जहाँ पे नोट आएगा, तो मैं बोलूँगी मैं पत्थर नहीं लिख रही थी, आई विल से आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर. वह पत्थर नहीं लिख रहा था, ही वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर. वह लोग पत्थर नहीं लिख रहे थे, दे वर नॉट राइटिंग अ लेटर. ठीक है, तो ये है हमारा सिंपल के बाद जो हमारा नेगेटिव आता है. दिस इज द रूल ऑफ नेगेटिव. एंड इसके साथ जो हमारे नेगेटिव के रूल्स रहते हैं, इनके साथ हमने ऐसे सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी होती है. हमेशा वोज वर्ड जो हेल्पिंग वर्ब्स रहते हैं उनके बाद नोट आएगा. नेगेटिव के बाद आते हैं इंटरोगेटिव. तो इंटरोगेटिव में अगर मैंने बोला हो कि क्या मैं पत्थर लिख रही थी, तो मैं बोलूँगी वॉज आई राइटिंग अ लेटर. क्या वह पत्थर लिख रहा था, वॉज ही राइटिंग अ लेटर. क्या वह लोग पत्थर लिख रहे थे, वर दे राइटिंग अ लेटर. तो देखा आपने कि इंटरोगेटिव में जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स वोज वर्ब रहते हैं ये पहले आ जाते हैं सब्जेक्ट के, देन हमारे सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है जिसमें हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट लगाना होता है. इंटरोगेटिव के बाद आता है नेगेटिव इंटरोगेटिव. तो इसी सेंटेंस को अगर मैंने बोलना हो कि क्या मैं पत्थर नहीं लिख रही थी, तो मैं बोलूँगी वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर. क्या वह पत्थर नहीं लिख रहा था, वॉज ही नॉट राइटिंग अ लेटर. क्या वह लोग पत्थर नहीं लिख रहे थे, वर दे नॉट राइटिंग अ लेटर. तो देखा आपने कि जब हमने नोट लगाना होता है, नेगेटिव इंटरोगेटिव का सेंटेंस आता है, उसमें हमने जो हमारे हेल्पिंग वर्ब्स रहते हैं वो पहले आ जाते हैं, देन सब्जेक्ट के बाद नोट आएगा. ठीक है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द रूल. हमारी लास्ट टाइप आती है WH फैमिली के वर्ड्स. तो इसी सेंटेंस को अगर मैंने बोलना हो कि मैं पत्र क्यों नहीं लिख रही थी, ठीक है, तो मैं बोलूँगी वाई वॉज आई नॉट राइटिंग अ लेटर. ठीक है, तो वो एक वाई क्या है, जब WH फैमिली का वर्ड है तो पहले आ गया. तो इसी सेंटेंस को अगर मैंने बोला हो कि वह पत्र कब नहीं लिख रहा था,
I'll say when was he not writing a letter, या फिर वह पत्र कैसे नहीं लिख रहे थे वो जो लोग थे, तो मैं बोलूँगी हाउ वर दे नॉट राइटिंग अ लेटर। तो जैसे देखा हमने व्हेन, हाउ, वाई, ये हमारे WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं, ये हमारे पहले आते हैं। देन हमने जो वोज वर लगाने होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, वो आएंगे। देन सब्जेक्ट आएगा, देन नोट आएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देन हमारे ऑब्जेक्ट आएंगे। सो दिस इज द लास्ट टाइप ऑफ WH फैमिली. So friends, in this video we have understood each and everything about past continuous tense. If you still have any doubt, you can ask me in comment section. I'll definitely give reply. So friends, if you like this video, don't forget to subscribe this channel.